हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माई सेल्फ डॉक्टर तुषार। एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे टॉपिक एबॉर्शन के ऊपर। ठीक है, देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, फिर देखेंगे कि इसके कॉजेज़, इसके क्लिनिकल फीचर्स को और इन्वेस्टिगेशन को पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे इसे, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। एंड आज इस वीडियो में तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसकी मैनेजमेंट को पढ़ेंगे और इससे जो रिलेटेड लीगल लॉज हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम टॉपिक को। उससे पहले यार ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़। बहुत सारे व्यूवर्स हैं ऐसे मेरे जो वीडियो को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार प्लीज़ ज़रूर से कर देना, 1 सेकंड भी नहीं लगता, जस्ट आपको नीचे क्लिक करना है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके एबॉर्शन टॉपिक के। सो पहली बात होता है एबॉर्शन होता क्या है। आपने कभी ना कभी तो सुना होगा, ठीक है, यू नो, बट उसका रियल डेफिनेशन क्या है। इट इज़ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या है टर्मिनेशन? मतलब प्रेगनेंसी को ख़त्म कर देना या उसको रोक देना बिफोर द फीटस इज़ वायबल। ठीक है, अब वो कितना होता है? इट इज़ जनरली बिफोर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। मतलब जब बेबी की एज आप समझ लो 20 वीक्स है, उसको बेबी नहीं बोलेंगे, फीटस बोलेंगे अभी। तो जब फीटस की एज है वो 20 वीक्स से कम है, ठीक है, या फीटल का जो वेट है दैट इज़ लेस देन 500 ग्राम्स, उससे पहले अगर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने वर्ड यूज़ किया वायबल। वायबल का मतलब क्या होता है? the ability of a fetus to survive outside the uterus, which is usually after 24 weeks of gestation in modern medicine। मतलब क्या होता है कि वायबिलिटी हम किसको बोलते हैं, ये वायबल किसको बोलते हैं, कि हम ये कब बोलेंगे कि फीटस वायबल हो गया? हम उसे तब बोलेंगे जब जो फीटस है वो आराम से यूट्रस के बाहर भी सर्वाइव कर सकता है। एंड वो मोस्टली कब होता है? 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बाद होता है। ठीक है, तो जब तक फीटस वायबल होता है उसके पहले ही अगर टर्मिनेशन कर दी जाए प्रेगनेंसी की, उसको एबॉर्शन कहते हैं। बस सिंपल। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स में क्या क्या देखते हैं? इसके टाइप्स में आएगा, एक तो हो गया स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन एंड दूसरा है आपका इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ठीक है, तो 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन को, जिसको हम और क्या बोलते हैं? हम उसको मिसकैरेज भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नेचुरल लॉस ऑफ प्रेगनेंसी विदाउट एक्सटर्नल इंटरवेंशन। ठीक है, तो आपने कोई एक्सटर्नली इंटरवेंशन नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया बाहर से, पर फिर भी अगर लॉस हो रहा है प्रेगनेंसी का, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन या मिसकैरेज। इसके फर्दर सब टाइप्स होते हैं। क्या क्या है? एक तो है आपका थ्रेटेंड एबॉर्शन। ठीक है, थ्रेटेंड एबॉर्शन, इसमें क्या होता है कि वेजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी विदाउट सर्वाइकल डायलेशन। इसमें क्या होगा कि जो आपका सर्विक्स है, ठीक है, सर्विक्स में कोई डायलेशन नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि डायलेट होता है ना, फर्स्ट आपका जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है? सर्विक्स डायलेट होगा 10 सेंटीमीटर्स तक, उसके बाहर ही तो बेबी आएगा उसके बाद। लेकिन अगर बिना डायलेशन के वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, इट इज़ मोस्टली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेटेंड एबॉर्शन बोलते हैं। फिर दूसरा आता है आपका इनएविटेबल एबॉर्शन। नाउ इनएविटेबल एबॉर्शन क्या हो गया आपका? कि वेजाइनल ब्लीडिंग विद सर्विकल डायलेशन बट नो पैसेज ऑफ टिश्यू। इसमें भी क्या हो रहा है? ऊपर वाले से इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें सर्वाइकल डायलेशन हो रहा है, ठीक है, और हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू थ्रेटेंड एबॉर्शन, बट नो पैसेज ऑफ टिश्यू। बट आपको जो वेजाइनल से कोई भी टिश्यू, मेटरनल टिश्यू या आपका फेटल, जो आपका फिटल टिश्यू है, उसका कुछ पार्ट नहीं आता है बाहर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनएविटेबल एबॉर्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्या है? इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इसमें क्या होता है कि पार्शियल एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। इसमें भी वही सब ब्लीडिंग होगी, वेजाइनल ब्लीडिंग भी होगी, सर्वाइकल डायलेशन भी होगा, और साथ ही साथ इसमें क्या होगा? आपका जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस है, ठीक है, जो भी आपके टिश्यूज़ हैं वो भी आपको बाहर आते हुए दिखेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट एबॉर्शन। पर अगर कंप्लीट एबॉर्शन जो नेक्स्ट टाइप है, उसमें क्या होता है कि कंप्लीट एक्सपल्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, मतलब आपका जो फीटस है, ठीक है, प्लासेंटा है, वो सब एक साथ बाहर अगर आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट एबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, फिफ्थ वाला क्या है आपका? मिस्ड एबॉर्शन। इसमें क्या होता है कि एक सेकेंड, इसमें क्या होता है कि रिटेंशन ऑफ अ डेड फीटस फॉर वीक्स विदाउट साइन ऑफ मिसकैरेज। मतलब इसमें ऐसा होता है कि मदर है, ठीक है, मदर के वूम में एक फीटस है जो कि बहुत पहले डेड हो गया है, लेकिन मदर को कोई भी साइंस नहीं है मिसकैरेज के, नो ब्लीडिंग, नो सर्वाइकल डायलेशन, फिर भी वहाँ पे फीटस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिस्ड एबॉर्शन। फिर आता है रिकरेंट एबॉर्शन। इसका सिंपल मतलब है कि 3 और मोर कॉन्जिक्यूटिव स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन को हम क्या बोलते हैं? आपके रिकरेंट एबॉर्शन। क्लियर? अब इसका नेक्स्ट टाइप क्या है आपका? इंड्यूस्ड एबॉर्शन। तो इंड्यूस्ड एबॉर्शन में क्या लिखा है यहाँ पे? डेलिब्रेट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पे क्या था कि नो इंटरवेंशन वॉज गिवन, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका? डेलिब्रेट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके भी 2 टाइप्स हैं। एक तो हो गया आपका थेरेपेटिक एबॉर्शन। इसमें क्या होता है कि परफॉर्म टू सेव द मदर्स लाइफ। क्या क्यों कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, कि मदर्स की लाइफ सेव हो सके।
फॉर मैटरनल और फीटल हेल्थ कंसर्न। एंड दूसरा है आपका इलेक्टिव एबॉर्शन, तो इट इज़ चूजन फॉर नॉन मेडिकल रीजंस। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के हो गए, थेरेपेटिक एबॉर्शन और इलेक्टिव एबॉर्शन, जो कि किसके अंडर आते हैं, इंड्यूस्ड एबॉर्शन के अंडर आते हैं। क्लियर, तो ये इसके टाइप्स हो गए, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। अब बात कर लेते हैं इसके कॉज की, कि व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दिस। तो यहाँ पे 3 कॉज हैं आपके पास, मैटरनल कॉज, फीटल कॉज और आपका इन्वायरमेंटल कॉज। मैटरनल कॉज में क्या होगा, वापस हम 3 सब कैटेगरी हैं। एक है आपका जनरल हेल्थ कंडीशन, एक है एनाटॉमिकल इश्यूज़ एंड एक है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। तो सबसे पहला है आपका जनरल हेल्थ कंडीशंस। इसमें क्या क्या आता है आपका, इट कुड बी डायबिटीज़। ठीक है, अगर मदर को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, या कोई सीवियर इन्फेक्शन है जैसे रूबेला या टोक्सोप्लाज्मोसिस, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इस कंडीशन से भी हो सकती है। दूसरा क्या है आपका, कोई एनाटॉमिकल इश्यूज़ जैसे यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, सेप्टेट यूट्रस हो सकता है। ठीक है, इस फाइब्रॉइड पे भी हमने सेपरेट वीडियो बनाई है डिटेल में, और आपका सेप्टेट यूट्रस या यूट्रस की जो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उस पर भी हमने डिटेल वीडियो बनाई है, आपको उसके लिंक नीचे मिल जाएंगे, आप जरूर से चेकआउट कर लेना। और एक होता है आपका सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। ठीक है, तो ये भी हमने डिटेल में पिछली वीडियो में बात की थी जब हमने इनफर्टिलिटी पढ़ी थी। तो ये 2 इश्यूज़ किससे हो गए, आपके एनाटॉमिकल इश्यूज़ हो गए। एंड इसके में जो लास्ट है दैट इज़ आपका लाइफस्टाइल फैक्टर्स की। तो सबको पता है कि स्मोकिंग, अल्कोहल या ड्रग्स अगर इसका यूज़ करते हैं तो ये भी कॉज करते हैं आपके एबॉर्शन को। नेक्स्ट आपका फीटल कॉज। फीटल कॉज में क्या हो सकता है, या तो जो बेबी है उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है। ठीक है, दैट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली मिसकैरेज। ठीक है, जैसे आपकी ट्राइसोमीज़ होती है। ठीक है, उसमें फिर आपका कोई कंजेनिटल मेलफॉर्मेशंस हैं बेबी में, उस कंडीशन में भी एबॉर्शन हो जाता है। और आपका इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन, ठीक है, यूट्रस में कोई इन्फेक्शन हुआ एंड वो बेबी में हो गया, उस वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है। एंड फाइनली आपके पास इन्वायरमेंटल कॉजेज़ भी होते हैं, जैसे एक्सपोजर टू रेडिएशन या टॉक्सिक केमिकल्स या ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स। ठीक है, तो ये सब रीजंस हैं, ये सब सारे कॉजेज़ हैं जो कि आपके एबॉर्शन को कॉज कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स में अगेन आपके पास क्या क्या मेजरली हमें क्या दिखेगा, जब हम लोग ये सब टाइप्स पढ़ रहे थे हमें क्या दिख रहा था, वेजाइनल ब्लीडिंग। तो इसमें भी सेम वही है, वेजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी, लोअर एब्डोमिनल पेन मिलेगा या क्रैम्पिंग मिलेगी, पैसेज ऑफ टिश्यूज़ और क्लॉट्स मिलेंगे, और फीवर हो सकता है इन केस ऑफ सेप्टिक एबॉर्शन। ठीक है, फिर आता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या कर सकते हैं, आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशंस कर सकते हैं, जैसे असेसमेंट ऑफ यूट्राइन साइज़, सर्वाइकल डायलेशन प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं, जो टाइम उसे मतलब होना चाहिए जितना उतना टाइम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। तो ये सब क्लिनिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हो सकता है। अल्ट्रासाउंड के थ्रू क्या हो सकता है, कन्फर्म्स वायबिलिटी लाइक प्रेजेंस ऑफ कार्डियक एक्टिविटी ऑफ द बेबी। ठीक है, इट डिटेक्ट्स रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉन्सेप्शन इन एन इनकम्प्लीट और मिस्ड एबॉर्शन के टाइम पे। एंड ब्लड टेस्ट करा सकते हैं जिसमें आपके पास बीटा HCG का टेस्ट है टू कंफर्म द प्रेगनेंसी, या उसमें कोई एबनॉर्मिटी तो नहीं है, CBC एंड ब्लड ग्रुपिंग एंड RH टाइपिंग। ठीक है, तो ये सब हो गया है आपका इन्वेस्टिगेशन। एंड इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट होता है एबॉर्शन का। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। एंड इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैनेजमेंट और इसकी लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।